दोस्तों हम शुरू करते हैं 12th क्लास का मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। प्रीवियस क्लासेज में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन बिजनेस शुरू करता है, सारा कैपिटल और रिसोर्सेज खुद लगाता है, सारा रिस्क बियर करता है, अपने बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है। इंजॉय सोल राइट और रिवार्ड ऑफ बिजनेस, और अल्टीमेट में जो प्रॉफिट होते हैं या जो रिवार्ड होते हैं उसका अकेला मालिक होता है। इन आइज ऑफ लॉ बिजनेस एंड इट्स ओनर इज द सेम पर्सन। कानून की नज़र में बिजनेस और वो जो मालिक है या ओनर है सेम पर्सन माना जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मालिक को या ओनर को और बिजनेस को दोनों को अलग पर्सन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ही डू नॉट इंजॉयज बेनिफिट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला बेनिफिट सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं मिलता है। इसी प्रकार पार्टनरशिप में भी सेपरेट बिजनेस लीगल एंटिटी का बेनिफिट पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या एडवांटेजेस हैं भाई? सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछना नहीं होता, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो अपने निर्णय वो खुद ले सकता है। इजी टू मैनेज, ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, लिमिटेड कस्टमर होते हैं, लिमिटेड सप्लायर होते हैं, तो मैनेज करना आसान होता है। लिमिटेड लीगल रिस्ट्रिक्शन, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोविज़न इसमें अप्लाई होते हैं। इजी टू कमेंस बिजनेस, थोड़े से कैपिटल से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, तो बिजनेस शुरू करना आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हैं, उन ड्रॉबैक्स को भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा पैसा लगाता है तो रिसोर्स भी लिमिटेड हैं और पैसा भी लिमिटेड होगा। ओनली वन पर्सन हैज़ टू बियर होल रिस्क, सारा रिस्क एक व्यक्ति के मत्थे आ जाता है, ठीक है, यानी सारा का सारा जोखिम उसे अकेले को उठाना होगा। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, एक बंदे के पास इतनी स्किल नहीं होती कि वो सारे बिजनेस को मैनेज कर सके, ठीक है, लेकिन जो भी है अपनी खुद की मैनेजमेंट स्किल का यूज करके वो बिज़नेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि फ्यूचर में अलग से कोई कैपिटल तो आने वाला नहीं है, तो ग्रोथ भी लिमिटेड हुई होगी, ठीक है, लिमिटेड पैसे से लिमिटेड ग्रोथ होती है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल नहीं होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप की इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से पार्टनरशिप को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें नहीं मिलते, लेकिन पार्टनरशिप के केस में हमें वो एडवांटेज मिल सकते हैं। क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप को चलाते हैं, ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे जोखिम को किसी एक व्यक्ति को वहन नहीं करना होता, ठीक है, बाकी पार्टनर इसको मिल बांट कर जोखिम को उठा लेते हैं। मोर कैपिटल एंड रिसोर्सेज, सभी पार्टनर अपना अपना कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, जिससे पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले ज़्यादा कैपिटल की अरेंजमेंट हो जाती है। वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, दो या दो से ज़्यादा लोग इसे मिलकर मैनेज करते हैं, ठीक है, तो सभी एक दूसरे की सलाह लेकर मैनेज करते हैं, जिससे मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। रिस्क हैज स्प्लिटेड अमॉन्ग पार्टनर, सारा जोखिम एक सभी पार्टनर मिल बांट कर शेयर कर लेते हैं, तो किसी एक के मत्थे सारा जोखिम नहीं आता है। बिजनेस में भी फर्दर एक्सटेंडेड, अगर फ्यूचर में हमें ग्रोथ की ज़रूरत है या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम और अदर पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, और सभी पार्टनर अपना अपना कैपिटल लेके रहेंगे, जिससे पार्टनर को और फर्दर फंड प्रोवाइड हो सकता है। डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ज़रूर हैं, तो उनके बीच में डिस्प्यूट भी अराइज हो सकते हैं। फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग, सभी की रजामंदी से डिसीजन लिए जाते हैं, तो सभी की रजामंदी लेने में भी डिले हो सकता है।
अब दोस्तों अपने मेन कंटेंट की ओर चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। पार्टनरशिप होती क्या है? दो से अधिक लोग एसोसिएट होते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसे मैनेज करते हैं और जो अल्टीमेट में प्रॉफिट या लॉस होता है उसे आपस में शेयर कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। सभी पार्टनर फर्म के लिए और एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। एजेंट आप लोग जानते होंगे, जैसे किसी कंपनी के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले आते हैं, जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, तो जो वो बंदा होगा वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी का फेस बनकर आया हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आप लिखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है आपस का, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक बिज़नेस को शुरू करते हैं, उसे मैनेज करते हैं और जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। वो मैनेजमेंट कोई एक पार्टनर कर सकता है या कुछ पार्टनर मिलकर मैनेज कर सकते हैं या सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। द पर्सन हु हैव entered into partnership with one another individually they called partner। जो लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में इंटर करते हैं उन्हें इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली उन्हें फर्म कहा जाता है। ठीक है, जिस नाम के अंदर वो फर्म ऑपरेट करती है या अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करती है उसे फर्म नेम कहते हैं। पार्टनरशिप सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानी जाती है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही जब अकाउंटिंग करेंगे तो पार्टनर को अलग माना जाएगा और फर्म को अलग माना जाएगा। लेकिन इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड पार्टनर आर द सेम पर्सन। ठीक, यानी इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फॉलो होगा। नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग होंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो लोग होने जरूरी हैं पार्टनरशिप के लिए। दे ऑल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है वही पार्टनर बन सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी पागल व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। किसी कानून ने या किसी प्रोविज़न ने किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसॉल्वेंट है कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपराधी है। ठीक, या कोई व्यक्ति एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो पार्टनर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर है। तो हम पार्टनर वही व्यक्ति हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म इज 50 एज पर रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल 2014। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो किसी फर्म में हो सकते हैं वो प्रिस्क्राइब कर रखा है और 50 पार्टनर से ज़्यादा किसी फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। ठीक, और ये पावर कहाँ से मिलती है? रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल 2014 से। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। बेसिस ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई जा सकती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जा सकती है, या
पार्टनर्स की मर्जी के अनुसार जब तक वो चाहें वो पार्टनरशिप कैरी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस ट्रेड हो सकता है, वोकेशन हो सकता है या प्रोफेशन भी हो सकता है। A joint ownership or charitable activity such as running a charitable clinic is not business since it does not function with the objective of earning profit। किसी एसेट के अगर दो मालिक हैं, इसका मतलब ये है कि वो मालिक हैं लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर फॉल नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर कोई एंटिटी इन्होंने बनाई है जिसका मेन पर्पज चैरिटेबल एक्टिविटी करना है, ठीक है, यानी इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। अगर कोई एंटिटी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी तो वो पार्टनरशिप के अंडर भी नहीं फॉल करेंगी। पार्टनरशिप के लिए आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करना ज़रूरी है। द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर मस्ट बी द शेयर प्रॉफिट। ऐसा एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जहाँ पर सभी पार्टनर आपस में सहमति के द्वारा प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इट डज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस भी शेयर करें। देयर मे बी प्रोविजन इन पार्टनरशिप दैट ए पार्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर्स शैल नॉट बियर लॉस। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो सकता है कि कुछ स्पेसिफाइड पार्टनर या पार्टनर्स लॉस को बियर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को सभी पार्टनर मिलकर कैरी ऑन कर सकते हैं, कुछ पार्टनर कैरी ऑन कर सकते हैं, या केवल एक पार्टनर सभी पार्टनर के बिहाफ पे उस बिजनेस को मैनेज कर सकता है। पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। हमें पता है सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट का वर्क भी करते हैं और प्रिंसिपल का काम भी करते हैं। एज ए एजेंट अपने एक्ट के थ्रू वो अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं, और एज ए प्रिंसिपल अगर कोई अदर पार्टनर कोई वर्क करता है तो पहला पार्टनर भी बाइंड होगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब कोई पार्टनर अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो सभी पार्टनर उसके लिए बाइंड होंगे। अब राइट्स ऑफ पार्टनर देखते हैं। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इस केस में क्या है कि सभी पार्टनर को अधिकार होता है कि वो बिजनेस को मैनेज करें। कंसल्ट अबाउट अफेयर ऑफ बिजनेस। अदर पार्टनर के साथ बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस या फेयर या बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट। बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं, साथ ही साथ अगर ज़रूरत होती है तो इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन एग्रीड रेशो। दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट की शेयरिंग भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर एडवांस लोन टू फर्म ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन। मुसीबत के केस में या इमरजेंसी के केस में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ए पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अगर इमरजेंसी का केस है, जो पार्टनर उपलब्ध हैं वहाँ पर वो अपने बेस्ट जजमेंट के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ पैसा खर्च किया है इसके लिए तो आइडेमनीफाइड होंगे, यानी उनको वो पैसा फर्म को लौटाना पड़ेगा। फर्म पैसा लौटाएगी उन पार्टनर्स को, ठीक है दोस्तों। ए पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सभी पार्टनर की रजामंदी के द्वारा ही नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। प्रॉपर नोटिस देने के पश्चात वो एक समय सीमा के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर्स। इसमें कौन कौन से क्लॉज हैं? पहला क्लॉज है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, जहाँ पर हम पार्टनर का नाम लिखा होगा, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है। सेकंड क्लॉज है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, किस राज्य में वो फर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस,
फर्म ट्रेडिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी या सर्विस रेंडर करेगी, इसकी डिटेल दी जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की शुरुआत किस डेट से हुई है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है फर्म में, और उस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कौन से मेथड को हम चूज़ करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, अगर देना है तो किस रेट पे देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी या नहीं की जाएगी, अगर की जाएगी तो रेट क्या होगा और टर्म क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को, और किस टर्म पे लोन मिलेगा, यानी उसकी रीपेमेंट कब होगी। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, कि पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, अगर कमीशन देना है तो किस रेट पे देना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूट होती है तो इस केस में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है, यानी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेंशन होगा। यहाँ पर मेथड हो सकते हैं जैसे मान लो सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। रिकन्स्टिट्यूशन में आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर या चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैल्यूएशन ऑफ असेट, अगर रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो असेट की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर रिकन्स्टिट्यूशन होता है यानी रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है या डिसोल्यूशन का केस आता है, इस केस में पार्टनर के अकाउंट को किस बेसिस पे सेटल किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होंगी। अगर कुछ फर्दर या राइट या ड्यूटी प्रोवाइड करना चाहते हैं पार्टनर तो आपसी एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है या पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जा सकती है, या एट विल भी ये लोग कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक इनकी मर्जी हो। बैंक अकाउंट के लिए कोई स्पेसिफिक पार्टनर बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा या जॉइंटली सभी पार्टनर उसे ऑपरेट करेंगे। इन केस ऑफ डेथ पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कभी डिस्प्यूट अराइज होता है तो किस बेसिस पे सेटलमेंट होगा। इफ़ एनी अमॉन्ग पार्टनर हाउ दे शैल बी सेटल। इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है। इट डिफाइंस रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स, हेल्प इन अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट। ये आपस के रिलेशनशिप को क्लियर करता है, डिफाइन करता है कि आपस में क्या रिलेशनशिप होगा पार्टनर का, कितना कैपिटल देंगे, किसी को क्या क्या मिलेगा, डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट कैसे होगी, ठीक। इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के क्या राइट हैं, क्या ड्यूटी है, राइट को सिक्योर करता है और ड्यूटी को अप्लाई करता है। डिस्प्यूट में बी सेटल ऑन बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कभी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली सेटलमेंट किया जाएगा। नोट, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड को बनाना जरूरी नहीं है। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है तो लेकिन कोई क्लॉज नहीं मेंशन है तो इस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेंगे। इन केस ऑफ अब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड है नहीं, ठीक है, या फिर किसी क्लॉज पर पार्टनरशिप डीड ने कुछ मेंशन नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न लगाए जाएंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने इमरजेंसी में लोन दिया हुआ है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलेगा।
रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, कोई रिम्यूनरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमीशन या कोई सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, कुछ लाइबिलिटीज़ भी मेंशन कर रखी है पार्टनरशिप एक्ट में। इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर कैरिड ऑन सिमिलर बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद पार्टनरशिप फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट, द प्रॉफिट शैल बी पेड टू पार्टनरशिप फर्म। अगर किसी पार्टनर ने या कुछ पार्टनर्स ने मिलकर फर्म के कंपटीशन में सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और उस बिज़नेस से वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को दे देना होगा और सभी पार्टनर एग्रीड शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। इफ़ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कोई प्रॉफिट बनाता है या फर्म के कनेक्शन को यूज करते हुए कोई बेनिफिट कमाता है, तो उस बेनिफिट को फर्म को दे देना होगा और सभी पार्टनर की उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी। कुछ अदर प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट में। इफ़ ऑल पार्टनर एग्री, अगर सभी पार्टनर राजी हैं तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है एज पार्टनर, लेकिन वो सिर्फ बेनिफिट में हिस्सेदार होगा, ठीक है, लॉस में है हिस्सेदारी नहीं होगी उसकी, एज पर सेक्शन 30। ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज पार्टनर एदर विद कंसल्टेशन ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर राजी हैं तभी किसी नए पार्टनर की एडमिशन हो सकती है, और एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी लिखा होगा उस डीड के हिसाब से एडमिशन होगा। रिटायरमेंट, अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी है तो सभी पार्टनर की रजामंदी होनी आवश्यक है, या पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होगा कि किस प्रकार कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है, एज पर सेक्शन 32। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, एज पर सेक्शन 69। ऑन डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड फर्म विल डिसॉल्व, अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नोट, द अबोव प्रोविजन विल अप्लाइड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब अप्लाई होगा, या पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं है तो वो क्लॉज हम पार्टनरशिप एक्ट में जाकर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए एनफ है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें।